तो देखिए इसी प्रकार के मैं जो क्वेश्चन लाता रहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए जो ऊर्जा की बदलाव होती है एक दूसरे में, उस पर संबंधित ये प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है गर्माहट के लिए दोनों हाथों को आपस में रगड़ने से गतिज ऊर्जा किस में बदलती है। जब हम ये हमारा दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो हमारा, जब हम रगड़ते हैं, ये हमारा एक हाथ हो गया और ये हमारा दोनों हाथ दूसरा हाथ हो गया, तो जब हम इन दोनों को रगड़ेंगे, ये ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे ले जाएंगे, तो गति हो रही है। तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा काम कर रही है? गतिज ऊर्जा। तो ये ऊर्जा जो कन्वर्ट होती है, तो जब हम हाथ रगड़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि गर्मी हो रही है, हाथ में क्या बन रही है? गर्मी। तो यहाँ पर जो ऊर्जा कन्वर्ट होता है, मतलब बदलता है, गतिज ऊर्जा तापीय ऊर्जा में आपका बदलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लकड़ी जलाने में कौन सी ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा जो है ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। तो देखिए कौन सी ऊर्जा बदलेगी, तो यहाँ पर आपका देखिए लकड़ी को हम, तो जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो जो लकड़ी में मीथेन और ब्यूटेन में कार्बन प्रेजेंट होते हैं, मीथेन और ब्यूटेन में कार्बन जो प्रेजेंट होते हैं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन कहाँ से मिला? एयर से। एयर की मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बन जाते हैं? एक तो H2O और एक आपका CO2 बन जाएगा, यानी कि वाटर बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और यही कार्बन डाइऑक्साइड आपको गर्मी का मतलब एहसास देता है, और प्रकाश भी यही प्रकाश भी देता है जब तक लकड़ी जो है जलेगा तब तक। और जब लकड़ी जल जाएगा तो CO2 यानी कि जो आपका कोयला, एक तरह का कह सकते हैं लकड़ी का कोयला, तो वो बच जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, लकड़ी जलाने में कौन सी ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। तो कौन सी ऊर्जा, चूंकि यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक टाइप का रिएक्शन हो रहा है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा जो है आपकी प्रकाश ऊर्जा या फिर ऊष्मा में बदलती है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही डीप से समझना है। भाप इंजन में कौन सी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। क्योंकि जब रेलगाड़ी चलती है तो वहाँ पर जो है यांत्रिक मशीन होती है, तो मशीन उसको पहिए को घुमाने की काम करती है, तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा का यूज होता है। तो कौन सी एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, किसमें? भाप इंजन में। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है, देखिए भाप इंजन में क्या होता है कि आपका एक बॉक्स बना होता है, इसमें आपका कोयला डाला होता है, इस कोयले को क्या किया जाता है? जलाया जाता है, तो क्या बनता है? भाप बनता है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा हुआ। और रासायनिक ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदला? तो ऊष्मा में बदला। किस में बदला? ऊष्मा ऊर्जा में बदला। रासायनिक ऊर्जा से किस में बना? ऊष्मा में बना। और यही ऊष्मा फिर से बदलती है किस में? यांत्रिक। अब यही जो भाप यहाँ पर जो बना है, इसी से यांत्रिक ऊर्जा होता है, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा से फिर यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा ऊर्जा। पहले रासायनिक ऊर्जा हुआ, फिर ऊष्मा ऊर्जा हुआ, फिर यांत्रिक ऊर्जा हुआ। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि यांत्रिक ऊर्जा जो है किससे बदलती है। डायरेक्ट तो रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक नहीं होती है, पहले रासायनिक ऊष्मा में जाती है, फिर ऊष्मा जो है यांत्रिक में आती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा ऊर्जा। यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा भी दिया गया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऊष्मा ऊर्जा। देखिए यहाँ करा इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सी ऊर्जा ताप ऊर्जा में बदलती है। तो इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सी ऊर्जा यूज होती है? विद्युत ऊर्जा। क्योंकि हम हीटर को किस पर? लाइन पर यूज करते हैं, जो हमारा करंट होता है इस पर यूज करते हैं। तो ये जो है, जो वहाँ पर वायर यूज किया जाता है हीटर में, इसी को गर्म कर देती है। मतलब ये जो वायर होता है इसका रेसिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है, जिसके कारण इसमें जो है ये कॉइल क्या होता है? गर्म हो जाती है, और यही कॉइल से आपका क्या निकलता है? ताप ऊर्जा, यानी कि हीट एनर्जी निकलती है। तो ताप ऊर्जा किससे बनती है? तो विद्युत ऊर्जा से बनती है, इलेक्ट्रिक हीटर में। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक हीटर की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ करा एक गैस लैंप किस एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। ये हमारा पहले यूज होता था, ये गैस लैंप आप देखे ही होंगे। इसमें क्या भरा रहता है? इसमें जो है LPG भरा रहता है, LPG भरा रहता है। और जब हम ये LPG यहाँ से हम जो रोटेटर है इसको ऑन करते हैं तो ये LPG बाहर आता है, और यहाँ पर हम जब सलाई जलाते हैं, माचिस जलाते हैं, तो ये आपका LPG जलने लगता है। यहाँ पर जो ट्यूब टाइप का लगा रहता है इसमें, वो जलने लगता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि LPG जो है रिएक्शन करता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्शन करता है, और जो हमने एक चिंगारी दी है उसके साथ रिएक्शन करता है। तो देखिए प्रकाश ऊर्जा में कैसे बदलता है? तो रिएक्शन के कारण, यानी कि रासायनिक ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलती है इस प्रकार की जो लैंप है, गैस लैंप में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, माइक्रोफोन का उपयोग करने में ध्वनि ऊर्जा किस में बदलती है। तो देखिए ध्वनि ऊर्जा की बात हो रही है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए जो हम माइक्रोफोन यूज करते हैं, या मान लीजिए कि ये माइक्रोफोन है और यहाँ से ये वायर गया और यहाँ पर आपका जो है एक बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ मशीन लगे होंगे, और फिर मशीन से निकलकर बॉक्स में जाकर और यहाँ पर आपका साउंड देगा। तो देखिए यहाँ पर तो आपका आवाज़ ओरिजिनल गया, ये आपका ओरिजिनल आवाज़ गया, यानी कि ध्वनि ऊर्जा गई। ये यहाँ पर आपको क्या मिला? ये आपका माइक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला? ध्वनि ऊर्जा मिला। क्योंकि अंदर में वायर के थ्रू फिर यहाँ पर जाता है, और यहाँ पर आपको बिना लाइन दिए तो आपको बॉक्स में आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखिए ध्वनि ऊर्जा किस में बदल रही है, और जिसके थ्रू यहाँ पर जो बॉक्स लगा रहता है, बूफर लगा रहता है, या कुछ भी कर लीजिए, तो यहाँ पर उसके थ्रू आवाज़ आती है। तो ये किसके कारण, मेनली किसके कारण होती है? तो विद्युत ऊर्जा के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा। अगर विद्युत ही नहीं रहेगी तो ये जो माइक है ये काम ही नहीं करेगा, जितना आप बोलेंगे उतना ही सुनाई देगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पवन चक्कियों में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो हम जानते हैं कि जो पवन चक्की होती है, यहाँ पर आपको पंखे लगे होते हैं, इस प्रकार से पंखे लगे होते हैं, और यही आपके जो है घूमते रहते हैं। तो घूमते हैं, तो जब भी घूमने वाला जो भी ऊर्जा आएगी तो वो कौन सी होगी? तो उसमें गति होगा, तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा? गतिज ऊर्जा।
यहाँ पर देखिए कह रहा है मोबाइल के बैटरी में कौन सी एनर्जी किस में बदलती है। तो मोबाइल के बैटरी में क्या होता है कि ये हमारा बैटरी है, तो इसमें आपका कोई सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल का होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है। तो और बाहर में क्या नहीं मिलता है, यहाँ पर आपका विद्युत दिया जाता है, विद्युत से केमिकल में बदलती है या फिर केमिकल से विद्युत में बदलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा रासायनिक, ये आपका केमिकल क्या हो गया, रासायनिक हो गया, और विद्युत हो गया। यानी कि रासायनिक विद्युत कहीं आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं रासायनिक प्रकाश है, यांत्रिक गतिज है, गतिज स्थितिज है, और यहाँ पर पहला ऑप्शन देख सकते हैं रासायनिक ऊर्जा बदलती है विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर कह रहा एनर्जी यानी कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, तो ये तो याद ही होगा, जूल होता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मोटर है। जब हम इस मोटर को हम यहाँ पर आपको विद्युत देते हैं, यहाँ पर हम वायर के थ्रू यहाँ पर जब विद्युत दिए हैं, तो यहाँ पर जो हमारा यंत्र लगा है ये क्या करने लगता है, घूमने लगता है। तो यहाँ पर चूँकि यंत्र लगा है, यंत्र घूमने लगता है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यांत्रिक। गतिज ऊर्जा में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गति हो रहा है घूमने से, तो गतिज ऊर्जा। यहाँ पर चूँकि यंत्र लगाया गया है, वो जो अलग अलग प्रकार के यंत्र लगाकर बनाया गया है, जिसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट और जो है ये सब जनरेट होता है, उसके वही इसीलिए ये यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ कह रहा है एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। जो विद्युत हमारा जनरेटर होता है वो किसको परिवर्तित, जो हम जनरेटर लगाते हैं, जैसे आपने शादी ब्याह में जो जनरेटर देखा होगा, तो इसमें क्या डाला जाता है, तेल डाला जाता है, और ये जनरेटर आपका चलता है, ये जनरेटर चलता है, और यहाँ से आपको क्या मिलता है, तो यहाँ से आपको मिलता है विद्युत। तो ये जनरेटर जो चल रहा है, तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा हो रही है, यांत्रिक ऊर्जा हो रही है। कौन सी ऊर्जा हो रही है, यांत्रिक। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा यांत्रिक, यहाँ पर कहाँ दिया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक इलेक्ट्रिक आयरन विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है, गर्म होता है। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है गर्म होता है, तो विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, हीट एनर्जी में, यानी कि तापीय ऊर्जा में, यानी ऑप्शन ए सही होगा।